Hello everyone, I am Kavita Meena. I secure All India rank 11 in BHU PET Botany with 281 marks and All India rank 38 in BHU PET Zoology with 234 marks, and in both subjects I secure first rank in my category. I have done my graduation from RIE Ajmer and here I am to discuss about BHU PET Botany. मैंने मेरी प्रिपरेशन नवंबर में स्टार्ट कर दिया था और मैंने मेरी प्रिपरेशन के लिए बीएचयू के ग्रेजुएशन के सिलेबस को ही फॉलो किया। बीएचयू के ग्रेजुएशन का सिलेबस थोड़ा वाइड है और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी टॉपिक इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, तो मैंने मास्टर ऑफ बॉटनी यूट्यूब चैनल से एक ओवरव्यू ले लिया कि कौन से टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है प्लस किस टॉपिक का एग्ज़ाम में कितना वेटेज है। दैन कम टू द पॉइंट बुक्स। तो मैं बुक्स के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस के कोचिंग के मॉड्यूल्स को फॉलो कीजिए, और अगर आपको मॉड्यूल अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप यूनिक पब्लिकेशन की डॉक्टर निधि पुरी की बुक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों यूज़ करने का सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिया हुआ है, तो अगर आप दोनों यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट ही होगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप यूनिक पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो नीट, एम्स और बीएचयू का पहले मेडिकल एंट्रेंस हुआ करता था, तो आप उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैन बीएचयू के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ रिपीट होते हैं, कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, और कई बार क्या होता है कि जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ऑप्शंस में कुछ नया टर्म मिला, तो कई बार उन नए टर्म से भी एज इट इज़ क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, तो आप उन नए टर्म के बारे में ही भी जानिए और उन्हें वहीं पर लिख लीजिए। फिर मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया और मैंने कुछ क्वेश्चंस में गलत किया तो मैं उन्हें मार्क कर लेती थी, ताकि मैं सेम गलती फिर से एंट्रेंस में रिपीट ना करूं, और उन सारी मिस्टेक्स को मैंने बीएचयू के एंट्रेंस से पहले रिवाइज़ किया, और ये चीज़ मुझे बहुत ही बेनिफिट रही क्योंकि मैंने सेम गलती फिर से एंट्रेंस में नहीं किया। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। फिर रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आप अपने साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, और जिन जिन टॉपिक्स के चार्ट्स फॉर्म हो सकते हैं आप उन्हें भी यूज़ कीजिए, ताकि आपको एंट्रेंस से पहले एक वीक पहले आप फिर से सारा सिलेबस रिवाइज़ कर सके। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर सिलेबस रिवाइज़ फिर से नहीं करोगे तो फिर आप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके आओगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपना सिलेबस कंसाइज कर सकें और उसे एग्ज़ाम के एक वीक पहले फिर से रिवाइज़ कर सकें। फिर मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन सा मेरा टॉपिक वीक है इसके एनालाइज के लिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट ज्वाइन किए थे पीईटी बॉटनी पर, जिसका कि मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला, क्योंकि मेरी जितने भी वीक पॉइंट्स थे मैं वहाँ से मॉक टेस्ट के बाद में उन्हें रिवाइज़ किया करती थी, तो उससे मुझे बहुत ही हेल्प मिली और मैंने फिर से वही सेम गलती अपने एग्ज़ाम्स में नहीं की। अपना टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब मैंने अपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही प्रिपेयर किया। मैं आपसे कहूँगी कि अपने सोर्सेज जो है वो लिमिटेड रखिए, मतलब ऐसा नहीं करना है कि एक टॉपिक आज आपने मॉड्यूल से पढ़ा, फिर कल आप उसे यूनिक पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, फिर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं। तो एक टॉपिक को 5 बुक से पढ़ने की बजाय उस आप एक टॉपिक को एक बुक से 5 बार पढ़िए। ये आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ इमेजेस फॉर्म होती है और वो परमानेंट मेमोरी में फीड होता है। जब हम डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं तो वो इमेजेस फॉर्म नहीं होती और हमें फिर एग्ज़ाम में फटाफट चीज़ें याद नहीं आती और हम फिर नेगेटिव मार्किंग करते हैं। इसलिए आप एक टॉपिक को एक ही बुक से बार बार रिवाइज़ कीजिए। फिर चाहे आपके क्लासमेट्स या आपके आसपास के लोग कितना ही कहे कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, सीट बहुत लिमिटेड है, तो आप उनकी बातों पर मत जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है उनके ब्रेन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज़ कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने रिव्यूज़ बनाइए कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या जैसा भी है, और आप उसके लिए मेहनत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, किसी और की बातों पे मत जाइए। सीट चाहे 100 हो 200 हो, आपको सिर्फ एक ही सीट मिलने वाली है, तो आप उसके लिए मेहनत कीजिए। अपना टारगेट हमेशा हाई रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आप अपना टारगेट ही 200 मार्क्स का रखोगे तो फिर आपको 180 तक ही मार्क्स आएंगे। तो जो हम कहते हैं कि चांद तक टारगेट रखोगे तब जाके कहीं आसपास के सितारों पर पहुंचोगे, तो वैसा ही यहाँ पर भी फॉलो होता है। इसलिए अपना टारगेट हमेशा हाई रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अपनी अच्छे से एग्ज़ाम कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक।